अल्लाह मौलाना अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका असहाबिका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका असहाबिका या हबीब अल्लाह। हाज़रीन क़याम, क़ुर्ब क़यामत के आसार में से है कि हर रोज़ नए फितने, नए फ़िरके, नए अकायद पैदा हो रहे हैं। इसलिए सरकार ने सच्चे दीन की शहादत के तौर पर यह बतलाया था कि आले सुन्नत वल जमात जो हैं सिर्फ एक वही तबका निजात पाने वाला है। जब पूछा कि या रसूलल्लाह मस सुन्नत वल जमात, सुन्नत और जमात है क्या चीज़? आप मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी, जिस अक़ीदे पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं, ये अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात का है। जिस वक्त कोई अपने आप को हक़ पर साबित करना चाहे, उसकी ये ड्यूटी होगी कि अपना अक़ीदा सहाबा किराम की ज़ात पाक से, हज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक से वो साबित करे। अगर वो अपने अक़ीदे को सहाबा किराम के हवाला जात से, सरकार के हवाला जात से साबित कर सकता है तो हक़ पर है। और अगर उसके अक़ीदे की असल सरकार की बारगाह में, सहाबा किराम की बारगाह में न मिल सके तो फिर वो आले सुन्नत में से नहीं है, फिर वो निजात पाने वाले लोगों में से नहीं है। ये एक उसूली बात है। हर रोज़ नए फितने पैदा होंगे, उनका मुकाबला करना पड़ेगा। तरीक़ाकार क्या होगा उसको कंपेयर करेंगे अपने असलाफ की तालीमात के साथ। उनमें असलाफ से मुराद सहाबा किराम हैं। हर आदमी जो बाल लंबे कर ले वो हमारे असलाफ में से नहीं है। हमारे असलाफ में से सिर्फ वो लोग हैं जिनको सहाबा कहते हैं, ताबीईन कहते हैं, और जिनको मिल्लत ने आज तक अपने असलाफ माना है। मिसाल के तौर पर इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हमारे असलाफ में से। हज़ारों बातें उनकी तरफ मंसूब की गई हैं, लेकिन फिल वाक़या उनका वो कलाम नहीं है। ये तहकीक करना पड़ता है। हज़ारा बातें बड़े बड़े ज़ोरावर बंदों ने जिक्र की हैं। मिसाल के तौर पर मुल्ला अली कारी एक मशहूर शख्स हैं, उन्होंने एक पूरी किताब इस पर लिखी है। उनका हज़ूर के वालिदैन माजिदैन कुफ्र पर मरे हैं और वो उनको अज़ाब इलाही हो रहा है। इस पर सहाबा का भी इजमा है, ताबीईन का भी इजमा है। ये किस तरह मुमकिन है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिदैन के कुफ्र पर सारे सहाबा मुत्तफिक हो जाएं? का ईमान साबित किया गया है, उनका जन्नती होना साबित किया गया है। खुद मुझे जो बातें पेश आई उनमें से एक बात यह है, जब मैं मदीना तैयबा में था उस वक्त एक प्रोफेसर मदीना यूनिवर्सिटी के, वो इस बात के ज़बरदस्त एडवोकेट थे कि हज़ूर के वालिदैन हालत कुफ्र में मरे हैं और उनको अज़ाब इलाही हो रहा। उसमें उन्होंने एक हदीस पेश की जो हमारी कुतुब सियाह के अंदर मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबवा शरीफ गए, यहाँ सरकार की वालिदा मुक़द्दसा का मज़ार पाक है। बद्र से उस तरफ रास्ता जाता है, गालिबन 16 या 17-18 मील ये सफ़र होगा, पहाड़ी इलाके का रास्ता है। तो सरकार दो आलम ने
अल्लाह की ज़ात पाक से इजाज़त मांगी कि मौला करीम मैं ज़ियारत कर लूँ अपनी माई साहबा के मज़ार की। परवरदिगार ने फरमाया ज़ियारत कर सकते हो, करो। लेकिन जब मग़फ़िरत की दुआ मांगने लगे तो परवरदिगार आलम की तरफ से मना कर दिया गया। तो काफिर के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगना जायज़ नहीं है। इससे साबित हुआ कि सरकार की वालिदा माजिदा अगर मुसलमान होती तो सरकार को उनकी दुआएं मग़फ़िरत करने से मना न किया जाता। मैंने कहा आपने जो इस्तिदलाल किया यह सरासर बातिल है, भरा हुआ हाउस है। मैं अपनी फिक्र का अकेला आदमी हूँ, तमाम उनके वो कड़छे चमचे मौजूद हैं, वो मेरे खिलाफ आवाज़ें कसने लग गए। मैंने कहा मेरी बात सुन लो, मुझे मार तो सकते नहीं हो, अगर मार भी सको तो मुझे कत्ल भी अपना मंजूर है, मगर मैं अपनी बात जरूर करूँगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जो मुफक्किर इस्लाम। और बात तवज्जो से सुनो। मैं पहली बात ये कहता हूँ कि सरकार ने जब अपनी माई साहबा के मज़ार पाक की ज़ियारत करने की इजाज़त मांगी तो परवरदिगार आलम ने ज़ियारत की इजाज़त दी कि नहीं दी? उनका दी। मैंने कहा अगर वो काफिरा होती तो ज़ियारत की इजाज़त हरगिज़ न दी जाती। कुरान की नस्से सरी है, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्रिही इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू व हुम फासिकून। कि किसी काफिर की कब्र की ज़ियारत करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं, ना नमाज जनाजा पढ़ा सकते हो और ना उसके कब्र की ज़ियारत कर सकते हो। अगर सरकार की वालिदा माजिदा काफिरा होती तो आपकी कब्र अतहर की ज़ियारत की इजाज़त से सरकार को मना कर दिया गया होता। अब ये हदीस इख्तिज़ाअन दलालत करती है, इख्तिज़ाअन उलमा की इल्मी बोली का लफ्ज़ है। किसी चीज़ से सबूत मुहैया करने के इबारत से चार तरीके हैं, इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, दलालतुन्नस, इख्तिज़ाउन्नस। इख्तिज़ाउन्नस इसको कहते हैं कि जिस बात का कोई हुक्म दिया जाए बराह रास्त तो लफ्ज़ों में वो बात न आए, मगर जिस बात का हुक्म दिया जाए उसको करने के लिए फालतू कोई काम करना ज़रूरी हो। जिस बात का नाम लिया गया उसको कहते हैं इबारतुन्नस। जिस बात का नाम नहीं लिया गया मगर उस हुक्म की तामील के लिए वो काम करना ज़रूरी हो, उसकी मिसाल में एक ऐसी पेश करूँगा, किसी पर उसका इबहाम नहीं रहेगा। बाबूजी दफ्तर से आते बेगम से कहते खाना खिलाओ, वो आटा गूंदने लग जाती है। बाबूजी चीम जबी होते हैं, आग बगोला कहते मुझे ऐसा कि भूख लग रही है, मैंने कहा रोटी खिला दो, तुम आटा गूंदने लग गई हो। तो वो कहेगी जिस बात का आपने हुक्म दिया है वो बात चाहती है कि मैं पहले आटा गूंदूं, अगर आप आटा फांकना चाहते तो फांके। जिस बात का आपने हुक्म दिया है उसको पूरा करने के लिए मुझे आटा गूंदना पड़ेगा। अब आटा गूंदना रोटी खिलाने के मफहूम में शामिल नहीं, मगर जो जिस बात का हुक्म दिया उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी होगा कि वो आटा भी गूंदे, आग भी जलाए, तवा भी गर्म करे और वो पेड़े भी बनाए, चपातियाँ भी बनाए, उनको तवे पर सेंके, उसके बाद तैयार करके मियाँ के सामने रखे। अब ये इतने काम जो है बातों में नहीं आए, इबारतुन्नस में वो नहीं है, लेकिन इख्तिज़ाउन्नस में है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिनोटेटिवली, कनोटेटिवली। ये कनोटेटिवली है, ये बात कही है, डायरेक्ट वो लफ्ज़ मौजूद नहीं है, मगर उन लफ्ज़ों की तामील के लिए कुछ बातें ऐसी हैं कि किए बगैर उस हुक्म की तामील होती नहीं। रोटी का जिसने हुक्म दिया है लफ्ज़ों में रोटी इस्तेमाल की है, लेकिन तकाज़ों में उसने आटा गूंदना भी कहा है।
जिस वक्त हम लोग इन सब बातों पर गौर करेंगे तो हम एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि बातें कुछ डायरेक्ट की जाती है, कुछ डायरेक्ट नहीं की जाती, वो बातें तकाज़ों में आ जाती हैं। इस वक्त मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी है उसके अंदर चंद बातें हैं जो इबारत उन्नस से साबित हैं, कुछ इक़्तिज़ा उन्नस से साबित हैं। आपको ये जानना पड़ेगा कि जिस वक्त मैंने उस आदमी को उस हाल में ये जवाबात दिए, अब वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। मैंने कहा ना कि अगर वो काफिरा होती तो दुआ करने की इजाजत, वहां जाने की इजाजत न मिलती, जाने की इजाजत मिली, इक़्तिज़ा उन्नस से साबित हो गया कि वो मुसलमान थी। कहता है अगर वो मुसलमान थी तो दुआए मग़फ़िरत से क्यों मना किया गया? सवाल समझ आया कि नहीं? वो समझते हैं कि मग़फ़िरत की दुआ से मना किया जाना इसकी इल्लत सिर्फ कुफ्र हो सकती है। मैंने कहा ये आपकी दीनी बेखबरी का नतीजा है। मुझे ये बताओ, जिस वक्त बच्चा फौत हो जाता है आप उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं या अपनी गोगी लगाते हैं? अल्लाहुम्मा जअलना फरतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रा, ये अपने लिए दुआ मांग रहे हैं या उसके लिए मांग रहे हैं? क्या वजह है? मैयत सामने पड़ा हुआ, मैयत की दुआएं मग़फ़िरत करने के बजाय अपने लिए कर रहे हैं। क्यों? कि वो गैर मुकल्लफ है, वो बख्शा हुआ है, बख्शे हुए के लिए बख्शिश की दुआ मांगना मना है। उसके बाद की बात यह है कि किसी नबी और रसूल के लिए आपने आज तक मग़फ़िरत की दुआ मांगी है? सरकार के लिए दरूद पढ़ते, ये जुमला दुआइया है, लेकिन इसमें मग़फ़िरत के माना नहीं है। सरकार के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगना हराम है। क्यों? जिसने सरकार के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगी, इबारत उन्नस से उसने मग़फ़िरत की दुआ मांगी, इक़्तिज़ा उन्नस से उसने सरकार को गुनहगार करार दिया है। गुनहगार तस्लीम न करता तो मग़फ़िरत की दुआ क्यों मांगता? समझ आ गई ये बात? ये ख़त्म शरीफ खाजगान नहीं है, ये वाज का एरिया है जिसमें आप बैठे हुए हैं। आप इस तरह से नक्श पर दीवार होता है, सही में वो अगर कोई मारेगा तो मुझे मारेगा, आपको तो कोई मारने नहीं आएगा। अनल हक शाह मंसूर ने कहा था सूली तो सिर्फ उनके लिए थी, सारी सोसाइटी के लिए तो नहीं थी। तो हम लोग जिस मैदान में उतरे हुए हैं, न लोना में मोहब्बत कर ख्याले जिंदगानी है, मोहब्बत जिसको कहते हैं वो मरने की निशानी है। हमें इस बात की परवाह नहीं, हम बड़े से बड़े छोटे से छोटे आदमी से पंजा लड़ा के देख चुके हैं पूरी दुनिया में, हमें पता है कौन कितने पानी में है। फिर जब कोई आदमी लिख लेता है ना, बातें उतनी संजीदगी से नहीं करता जितनी संजीदगी से लिखता है। बातें तो ऐसे हंगामी तौर पर कोई बात भी जुबान में आगे कर डाली, लेकिन लिखते वक्त वो इतना मोहतात होता है, द बेस्ट पॉसिबल थॉट से वो कागज के सुपुर्द करता है। जिनकी किताबें हमने मुताला कर ली, उनके मतलब हमें बेचैनी किया कि वो कितने पानी में है। समझ आई बात? नबी के लिए दुआए मग़फ़िरत हराम है ना। रब ये बावर कराना चाहता है कि ओ मेरे यार, जिस मछली के पेट में जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम रहे हैं उसका दर्जा तमाम फुक़हा और मुतकल्लिमीन के नज़दीक अर्श आज़म से बुलंद है। जिस मछली के पेट में जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम रहे हैं, तो उस मछली का पेट जो यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए ज़र्ब बना है, अगर उसका दर्जा अर्श आज़म से बुलंद है तो जिस पेट में तुम रहे हो उसके मरतबे का फैसला करना। एक फौजी अफसर साथी मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये सऊदी अरबिया कई बरस रहे हैं और ये पुख्ता सुन्नी अपनी राय को छुपा नहीं सके। मेरे बताए हुए दलाल जिन जिन के सामने पेश किए ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ABC की सी, ये आखिरी जुमला उन पर सादिक आता है। फिर वो मुज़ामत नहीं कर सके। हमने तो सारी दुनिया देखी है, 84 मुल्कों में मुस्लिम आबादी है, एक एक मुल्क में मैं गया और बातचीत करने का मौका मिला। जब इस पर पाबंद किया, अपना अकीदा जो तुम बताते हो
ये सहाबा की हिस्ट्री में निकाल के दिखाओ। मैंने अपनी किताब सुनते तो तहकीक लिखी है ना, मुल्ला लोगों ने शोर बड़ा मचाया है। मैंने कहा एक बात ऐसी साबित करो जो हवाला मैंने दिया हो, सफ़ा ना दिया हो, किताब का नाम ना दिया हो, वो हमारे आले सुन्नत वल जमात के रिकॉर्ड में मौजूद न हो। अगर सब में मौजूद है शोर क्या है फिर? मुश्किल सिर्फ ये है कि कुदरती बात है, आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदावत अक्सर लोगों को रही है, पता नहीं क्या बीमारी है ये, लेकिन सरकार का फरमान है मन अब अहदम मिन आले बैती फ़क़द हुरिम शफ़ाअती। मेरी आले बैत के एक मेंबर से भी जो बुग़्ज़ रखेगा क़यामत के मैदान में मैं तस्लीम नहीं करूंगा, ये मेरा उम्मती है। कितना बड़ा खतरा वो मोल लेता है। ये मेरे मतलब नहीं है, मैंने तो दाढ़ी रखी हुई है, नमाजें पढ़ता हूँ। जिसने कोई दाढ़ी नहीं रखी हुई वो गुनहगार है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, मगर खानदान नबूवत में पैदा हुआ है, वो आले बैत में से है। आले इल्म का ये अकीदा जब तक कुफर न करे अहले बैत से खारिज नहीं होता। और इमाम मुहीद्दीन अरबी अल-फुतूहात मक्की लिखते हैं कि ये मुहाल बिज़ात है कि आले बैत में से कोई बंदा काफिर हो जाए। क्यों? रब ने कहा वो यसारकुम ततहीरा, रब उनकी तोहरत का सर्टिफिकेट जारी करे और उसी खानदान का एक बंदा काफिर भी हो जाए। उनका कोई जो सैयद नस्ब, ऐसे भाग दौड़ के बेशुमार सैयद बने हुए हैं, लेकिन जो सवाल पैदा हो सैयद हो तुम्हारी बरादरी कहाँ है? आज रात को भी कुछ लोगों से वास्ता पड़ा है, अगर तुम सैयद हो तुम्हारी बरादरी कहाँ है? हम अपने सादात से सुनते चले और वो कवायद के मुताबिक बहुत मजबूत बात है। हमारे सैयद कागजी शरीर को तस्लीम नहीं करते थे, वो कहते कब्र से कब्र और कबीला शहादत होती है। एक आदमी फैब्रिकेट कर सकता है कि मैं सैयद हूं, लेकिन 10 गांव के नाम में 10 गांव को फैब्रिकेट नहीं कर सकते। जितने भी झूठे सैयद बने हुए हैं उन सब से पूछो तुम्हारी सादात में बरादरी कहाँ है? एक भी सैयद पूरी दुनिया में उनकी बरादरी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा किसी से धोखा करके किसी की लड़की से शादी कर लिया, पगड़ी के रिश्तेदार कहाँ हैं? मिसाल के तौर पर मैं जिस खानदान का सैयद हूँ, हम लोग उस शरीफ से चले। उस शरीफ के जितने सादात हैं मेरी आज तक उनसे मुलाकात नहीं है। पूछो उनसे, सैयद अब्दुल कादिर पिंडी वाला तुम्हारा कोई लगता है? अगर वो ना माने मेरी गर्दन उड़ा दो। समझे बात? और कब्र और कबीला शहादत, मुल्तान वाले मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह हमारे चचेरे हैं, इनका सारा खानदान बहुत अच्छी तरह से मुझे जानता है। हम लोग मुल्तान से थोड़ा सा ऊपर चल करके सैयद हामिदगंज बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद साहब का इसमें ग्रामी है, मूसा पाक शहीद के वालिद साहब का, उनका इसमें ग्रामी है सैयद हामिदगंज बख्श। उनके चचा उनके चचेरे भाई लगते हैं सैयद शाह मोहम्मद गौस बाला पीर, वो मेरे सके दादा है। उनका मिज़ार सब करे में है। जिधर जिधर जाओगे हर जगह वो बताएंगे। उनके साथ शेखू शरीफ, वो हमारे खानदान का है। हमारे जिधर जिधर गांव हैं, मतलब हमारा लाहौर से हम लोग इधर आए हैं, मल्ला पीर गिलानिया, वो हमारे खानदान का मोहल्ला है। शाह चिराग मेरे दादा हैं, मल्ला शाह चिराग, मस्जिद शाह चिराग, रोड शाह चिराग, कब्रिस्तान शाह चिराग, हाई कोर्ट हमारी जगह में बना हुआ है। उनसे पूछो, मेरी उनसे मुलाकात नहीं है। उनसे पूछो सैयद अब्दुल कादिर पिंडी वाला तुम्हारा कोई लगता है? अगर वो न माने तो फिर आप जो सजा चाहे मुझे दे। उससे इधर आके हमारे खानदान के लोग, ये मुखर्द शीफ वाले हमारे चचेरे भाई हैं, उनसे पूछो, मुलाकातें मेरी उनसे नहीं है। उनसे पूछो पिंडी वाला सैयद अब्दुल कादिर तुम्हारा कोई लगता है? तो यकीनन कहेंगे हमारा चचेरा भाई है। इस मुल्क में संधू सईदा, जंग सईदा, आड़ी सईदा, लूना सईदा, दरकारी सईदा, तोता सईदा, अमीर गाला सईदा, पगवाड़ी गला सईदा, खुर्द सईदा, मोड़ा शेरशाह सईदा, हमारे जितने भी सादात के गांव साथ सैयद सैयद लिखा हुआ है। तो किसी एक भी सैयद को बुरा समझ दे उसके नारे जहन्नम वाजिब हो जाती है। मैं उनसे पूछता हूँ जो बिला वास्ता एक मेरे हवाले का रद्द नहीं कर सके। शोर करने से बात साबित नहीं होगी। इस वक्त एक नए फितने के दरवाजे पर हम लोग खड़े हैं। एक किताब जिसका नाम है तहकीकात।
तहकीकात का मौजू गुफ्तगू ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब तक 40 बरस की उम्र तक नहीं पहुंचे थे, उस वक्त सरकार को ना कुफर का पता था, ना इस्लाम का पता था, न सरकार नबी थे। उस वक्त बिलकुवत नबी थे, बिलफेल नबी नहीं थे। बिलकुवत उनमें नबी होने की इस्तेदाद थी, लेकिन अमलन वो नबी नहीं थे। जैसा कि एक आदमी अजनबी मर्द को कहे ये जो लड़की जा रही है ना, ये आदमी बिलकुवत इसका खामिद है, इसका मतलब यह इसका खामिद बनने की अहलियत रखता है, लेकिन उस लड़की को कोई है तेरा खामिद, बिलकुवत तेरा खामिद है। उन्होंने कहा इसकी हैसियत ऐसी, मैं फलां की बेटी हूँ, मैं कुंवारी हूँ, मेरे किसी से कोई रिश्ता नहीं। बिलफेल उसको कहते हैं जो सचमुच किसी की बीवी हो। ये सचमुच उस वक्त नबी नहीं थे, नबी बनने की कुव्वत थी। ये अकीदा आज तक आपने पहले मुसलमानों में सुना है, और इसके दाई सुन्नी है, आले सुन्नत वल जमात के लोग इसके दाई हैं, मुनाजरे करते फिरते हैं, लेकिन अपना ये पता नहीं हम करते क्या है। ये बड़ी समझने वाली बात है। सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूलल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वत या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के हबीब बताइए आपकी नबूवत किस वक्त मुतहक्किक हुई। लफ्ज़ मुतहक्किक वजबत के लिए इस्तेमाल होगा, यानी मर्ज़ वजूद में कब आई, उसका वजूद कब बना। अगर बिलकुवत की बहस हो तो वजबत का लफ्ज़ इस्तेमाल न होता, तो सव्वरत का इस्तेमाल होता। आपकी नबूवत किस वक्त मुतसव्वर हुई, उसके मतलब सोचा गया। मता वजबत लकन नबुव्वत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुतुब सियाक़ की हदीस है, या रसूलल्लाह आपकी नबूवत कब वाजिब हुई। आज तक सुन्नी उलमा नूर पर बहस करते हैं, यही हदीस पढ़ते रहे। या जाबिर इन्नल्लाह खलका नूरा नबी का मिन नूर ही, ये ऐ जाबिर अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। अच्छा, इस मौके पर हज़रत इमाम कस्तलानी आपकी किताब महबुल दुनिया बाबू माजाफी खुसूसियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरमाते हैं किसी नबी को नबूवत बराह रास्त खुदा से नहीं मिली, किसी रसूल को रसालत बराह रास्त खुदा से नहीं मिली, किसी वली को वलायत बराह रास्त खुदा से नहीं मिली। हर नबी को नबूवत और रसालत जो मिली है वो सरकार से मिली है। और इसका सबूत ये है कि वल्लाहु युती व इन्नमा अना कासिम, देता रब है पर बांटता मैं हूँ। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का नाम लेते खुदा का खौफ करो। उन्होंने फरमाया ला वरा बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला वरा बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौन नेमत रसूलुल्लाह की। मैं पूछता हूँ जो खुद नबी न हो वो नबूवत बांटता है, पल्ले धेला न हो खजाने बांटता फिरे। जो खुद नबी न हो वो नबूवत बांटता है, जो खुद रसूल न हो रसालत बांटता है। मौलाना गौर करें, आप लोग पता नहीं किस वजह से खामोश है। मारना रखना तो रब का काम है, हरकत करो। अगर कोई मार के खा सकता तो मुझे ही खा गया होता। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं सद्दू सईदा का रहने वाला हूँ। मेरे खानदान का कोई बंदा मौलवी नहीं है। मेरे खानदान के जितने भी पीर हैं वो पीर हैं, मगर उनमें कोई पढ़ा लिखा पीर कोई नहीं है। मुझे मेरा दिफा करने वाला ज़ाते बारी के बगैर मेरा कोई नहीं है, लेकिन मौजे रवा की तरह बढ़ता चला गया हूँ कि नहीं। मैं बेनियाज़ अज़ीज़ था, बढ़ता चला गया, हर हर कदम पे मौत खड़ी देखती रही। दुनिया का कोई झूठा फिरका ऐसा नहीं, कोई झूठा मतलब ऐसा नहीं जिसका गिरबान मैंने चाक न किया हो। इश्क हो मसलहत आमेज तो है खाम अभी, ये बात तो अच्छी तरह समझ आ गई है ना। वल्लाहु युती व इन्नमा अना कासिम, देता अल्लाह है, बांटता मैं हूं। कायदा क्या है? बोल साहब आप तो दरसियात के मतलब ही हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ, जब फेले मुतद्दी का मफूल जिक्र न किया जाए तो उसमें उमूम और इतलाक होता है कि नहीं होता है? देखा उसने मुझे दिया, लेकिन ये मतलब बताया कि क्या दिया, इसका मतलब कुछ भी दिया होगा, उस पर पाबंदी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो रब सरकार ने फरमाया रब देता है,
देता फेल मुतद्दी है, ट्रांजिटिव वर्ब इसको कहते हैं अंग्रेजी में। ट्रांजिटिव वर्ब का जिस वक्त ऑब्जेक्ट जिक्र न किया जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस वक्त ट्रांजिटिव वर्ब का जिक्र किया जाए उसमें एब्सोल्यूशन होती है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ना कोई लिमिटेशन होती है, ना लिमिटेशन ना रिस्ट्रिक्शन, दोनों चीजें नहीं होती। इसका मतलब क्या होगा, ये एक बड़े खूबसूरत वाक़े की यादगार है। एक बार दिल्ली हम लोग पढ़ते थे तो वो कहते हैं ये जो आप हदीस पढ़ते हैं सरकार के तकसीम करने के बारे में, ये तो किताबुल इल्म की हदीस है, मिशकात शरीफ के अंदर ये किताबुल इल्म के अंदर हदीस आती है। मैंने कहा अबवाब की बुनियाद पर माने को महदूद किया जा सकता है, अकल से काम लो। का ये मिशकात शरीफ में आई हुई है हदीस और ये आई हुई है किताबुल इल्म में, जिसका मतलब ये हुआ कि सरकार सिर्फ इल्म बांटते हैं। मैंने कहा मुझे ये बतला कि मिशकात शरीफ के सिवा किसने उसको किताबुल इल्म में जिक्र किया है। इससे एक नुकसान ये लाजिम आएगा कि अल्लाह देता भी फिर सिर्फ इल्म ही है, अल्लाह के देने का भी जिक्र है ना। अगर किताबुल इल्म में आने की वजह से इसका मतलब ये हुआ कि हजूर इल्म ही तकसीम करते हैं, तो फिर ये बहाना भी करना पड़ेंगे कि खुदा भी सिर्फ इल्म ही देता है। और सिर्फ इल्म देने के बारे में भी अगर तुम्हारी ये राय है तो तुमने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। कुल रूए जमीन के उलूम इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे? किसी के पास जो भी इल्म है वो सरकार ने बांटा होगा कि नहीं बांटा होगा? तो बांटने वाले के पास इल्म पहले आया होगा, वह पीछे किसी दूसरे के पास गया होगा। क्यों कहते हो कि इल्म गैब खुली नहीं? कहते हो शैतान को इल्म ज्यादा है, सरकार का इल्म बिल्कुल मौत का इल्म ज्यादा है। नहीं, बांटने का काम अगर सरकार ने किया है तो ये सारे आले इल्म जो है सरकार के दरवाजे के सवाली। वो कहने लगे मुझे ये बतलाओ कि इल्म तो शैतान का भी आपने जिक्र किया है, तो क्या शैतानी इल्म भी सरकार बांटते हैं? कितना बड़ा पेचीदा सवाल है। एक बड़ा चकरा जाता है कि नहीं? लेकिन उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में। मैंने कहा मुझे ये बतलाओ उस इल्म का खालिक कौन है? वो इल्म पैदा किसने किया है? वो इल्म खुदा भी जानता है कि नहीं? कि हाँ जानता है। मैंने कहा ये इल्जाम खुदा पर क्यों आयद नहीं करते हो? उनका ये भी सवाल आप इसे करते हो, इसको हल करें। मैंने कहा किसी इल्म का जानना बुरा नहीं, किसी बुरे इल्म पर अमल करना बुरा है। कुफर का जानना कुफर नहीं, कुफर करना हराम है। बदकारी का जानना बदकारी नहीं, बदकारी करना बदकारी है। शैतान के इल्म का जानना बुराई नहीं है, शैतानी इल्म को इल्म के तौर पर इस्तेमाल करना बुराई है। समझो बात? अगर खुदा देते वक्त गुनहगार नहीं हुआ, सरकार बांटते वक्त क्यों गुनहगार हुए हैं? समझ आई ये बात? मेरा ख्याल है टाइम हो गया, अब बस करें। मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि जल्दी स्टेज पे आ जाऊँ, लेकिन देरी हो जाती है। जी जी तू लिस्सा बंदा जैसे चौधरी चादरी तू की दबाने तो उसका थोड़ा वजू पुछना। मैं तो दसा बजाय 15 से लाई सकता, लेकिन फिर तू लस्सी किस है? ये बात तो आपकी इत्तला। दो बंदे बिठाए, फिर एक है वजह के कितनी ज्यादा वक्फा पे कर रहे हैं। बात तो आपकी समझ में आ जानी चाहिए। इस किताब के अंदर कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को 40 बरस के तक पता नहीं था कि मैं नबी बनने वाला हूँ या नहीं। माँ को तदरी मल किताब वलल ईमान, ये आयत पेश की है। या रसूल अल्लाह आप ये नहीं जानते थे कि किताब क्या है और ईमान क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार को कुफ्र ईमान की कोई तमीज़ नहीं थी। 40 बरस तक इस हालत में गुजरे। उधर तुम्हारा इजमा अजमातुल उम्मत वाला अन्नल अंबिया मासूमून मिनल माह इलल्लाह, कि इस पर इजमाई उम्मत है कि नबी माँ की गोद से लेकर के गोर तक पाकबाज होते हैं, गुनाह नहीं करते। जब वो कुफ्र ईमान में तमीज़ ही नहीं रखते थे तो बच्चे किस तरह हैं? ये मेरे पास रूहुल बानी है, सैयद महमूद अलूसी बगदादी रहमतुल्लाह तआला मुजद्दिदी है, नक्शबंदी मुजद्दिदी खालिदी,
ये शेख खालिद कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह, मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, कुर्दिस्तान के रहने वाले, ये उनके खलीफा है सैयद महमूद आलूसी बगदादी। इसके मतलब अपने और बेगानों की राय यह है कि अगर सैयद महमूद आलूसी बगदादी कलम न उठाते तो उस वक्त इल्म तफसीर मफकूद हो चढ़ा। और इंसाफ ये है खा आप उनसे इत्तेफाक करें, मुझे भी उनके हज़ार मसाइल से इख्तलाफ है, मगर ये मैं मानता हूँ उस आदमी को इल्म में इतना बड़ा दखल है, जो किसी मौजू पर गुफ्तगू करता है, लिखता पढ़ता है, मज़ा आने लगता है, पता चलता है कि ये आदमी उलूम का माहिर है। इन्होंने इसके अंदर लिखा है, कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम 40 बरस तक ये जो नबूवत की वही आनी चाहिए थी, बेसत के बाद 40 बरस और 1-2 दिन ऊपर आपकी उम्र शरीफ हुई, उस वक्त फिर आपको मबूस किया गया। उससे पेशतर वो किस तरह गुनाह से बचते थे, का दीन इब्राहिमी पर अमल करते थे। दीन इब्राहिमी मिट चुका हुआ था, अमल ये किस तरह करते थे? बात समझ आई है कि नहीं आई? जब दीन इब्राहिमी मिट चुका था, तमाम आसमानी किताबें मिट चुकी हुई थी, तो ये दीन इब्राहिमी पर अमल किस तरह करते थे? सैयद महमूद आलूसी बगदादी ने कहा कि उस वक्त भी आप पर वही आया करती थी। फिर उस वक्त की वही को सरकार ने इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये इतराज इन लोगों का कि अगर सरकार सचमुच उससे पहले भी नबी थे तो अमल बिल मारूफ और नई अनिल मुनकर क्यों नहीं किया? सवाल भी समझ में आया कि नहीं आया? इन्हें चंगे की चंगा तो मंदे की मंदा की नहीं आखिर। नबी की ड्यूटी होती है कि नबी अच्छाई को अप्रिशिएट करे, अच्छाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। इतना अरसा फिर चुप क्यों रहे 40 बरस तक? उसका जवाब सुनो। एक है नबी होना, एक है नबी बना के भेजना। इसका नाम है बेसत, इसका नाम नबूवत नहीं है, इसका नाम है बेसत। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी नबी है, रसूल है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम भी नबी और रसूल है। वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर क्यों नहीं करते? समझ आ रहा है सवाल का? नहीं, दोनों नबी और रसूल हैं, दोनों जिंदा हैं, ना वो अमर बिल मारूफ करते ना नही अनिल मुनकर करते। क्यों? ये जो सरकार पर सवाल है, अगर बातें याद रखोगे तो मजा भी आएगा। जो पुराना गुड़ है ना, पुराना गुड़ इस वक्त वो 250 रुपये तोला से ज्यादा कीमती है, सिर्फ पुराना होने की वजह से। जिस वक्त कोई इल्म में भी पुराना हो जाए उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? जनाबे खिज़र और जनाबे इलियास अलैहिस्सलाम पर यह इतराज क्यों वारिद नहीं होता? कहा वो मबूस नहीं है, किसी कौम की तरफ उनको भेजा नहीं गया। उस वक्त अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वाजिब होता है जब उनको मबूस किया जाए। सरकार उस वक्त तक मबूस नहीं किए गए थे, इल्म भी था, वही भी थी, नबूवत भी थी। वक्त की तंगी के पेश नज़र बात को ख़त्म करते हैं, फिर इंशाअल्लाह आइंदा जुमे पर इस पर मज़ीद गुफ्तगू होगी। लेकिन ये बातें जो आपने मुझसे सुनी हैं, ईमानदारी ये होगी कि आप इन बातों को याद रखें। जिससे आप पैसे गिन के याद रखते हैं ना, ये पैसों से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। मैंने एक एक बात को समझने और सीखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए और अब भी खर्च कर रहा हूँ। तो ये पैसों से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। अगर ये याद रह गई तो कोई आपके सामने ये नहीं कह सकेगा वो एक्चुअली या पोटेंशियली। बिलकुव्वत और बिलफेल का तर्जमा अंग्रेजी में एक्चुअली और पोटेंशियली। एक आदमी बच्चा पैदा होता है, कहता है ये पोटेंशियली जवान है, एक्चुअली वो जवान है
एक्चुअली वो जवान नहीं। इसलिए वो कहते हैं सरकार उस वक्त पोटेंशियली नबी थे, एक्चुअली नबी नहीं थे। ये कितना बड़ा हद का बेस जुमला है। सारे नबियों पर नबूवत बांटे, सारे रसूलों पर रसालत बांटे, सारे हसीनों पर हुस्न बांटे, और कलियों के तबस्सुम में और बुलबुलों के चहचहाओं में जिनके फैजान का दखल हो, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ये था आज का बयान जो इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद है कि अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अब मेरे साथ के सारे साथी एक एक करके भर गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। मैं अपने दोस्तों में तकरीबन सबसे ज़्यादा पुराना आदमी हूँ। मेरी उम्र का 76वां साल चल रहा है। मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह खातिमा सच्चे दीन पर करे। सुन्नी मज़हब की आवाज़ लेके अपने घर से चला था, अब लबे गौर का वक्त है। जिसको सुन्नियत समझा है, जिसको रिकॉर्ड में सुन्नियत पाया है, उसकी तबलीग की है। और इसमें मैंने इस बात का कोई लिहाज नहीं किया कि फलां मौलवी साहब मेरी मुखालफत करते हैं या मेरी मुआफ़कत करते हैं। जिसका जो जी चाहता है वो करे। न मुझे कोई रिस्क देता है, न मुझे कोई ज़िंदगी देता है। रिस्क देना मेरे मौला का काम है, और ज़िंदगी अता करना भी मेरे मौला का काम है, मौत का वारिद करना भी मेरे मौला का काम है। इसलिए न कभी पहले किसी से डरा हूँ, न आज डरता हूँ, न कब्र तक डरने की कोई सलाह है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिही।